नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्रम क्लासेस पे। दोस्तों, आज से हम एक एनसीईआरटी की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम 8वीं से लेके 12वीं तक के एनसीईआरटी के बुक्स को कवर करूँगा। तो इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है और आज ये 8वीं कक्षा की जो इतिहास की पुस्तक है उसका ये पहला चैप्टर है, कैसे, कब और कहाँ। आज के इस वीडियो में हम इसी चैप्टर को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक कहता है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। इसका अर्थ है कि इतिहास में तारीख जो है, डेट जो है, वो कितना महत्वपूर्ण होता है। जब इतिहासकार का अर्थ होता है जो इतिहास को लिखते हैं, उसे हम इतिहासकार कहते हैं। जब इतिहासकार इतिहास को लिखता है तो उसके लिए तारीख जो है कितना महत्वपूर्ण होता है, इतिहास में तारीख का क्या महत्व है, वो सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। कहता है एक समय था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। इतिहासकार जो है वो तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। जब वो किसी चीज़ की इतिहास लिखते थे तो उसमें वो सबसे अधिक जो वो तारीख को जो है सो महत्वपूर्ण मानते थे, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। कहता है जब भी दो इतिहासकारों दो या उससे अधिक इतिहासकारों के बीच डिबेट होता था तो उनमें केवल यही बातें होती थी कि कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ। यानी कि कुल मिलाकर तारीखों पर ही सारा इतिहास टिका हुआ था। अभी नहीं, एक वक्त था तब की हम बात कर रहे हैं। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। हुआ क्या कि उस समय के जो इतिहासकार थे वो जब इतिहास लिखते थे तो केवल वो तारीखों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। इसलिए जो इतिहास पढ़ते थे उन्हें इतिहास में केवल तारीखें ही मिलती थी। अब उन्हें लगता था कि अरे यार, ये इतिहास में केवल तारीखें ही हैं और कुछ है ही नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि इतिहास जो है वो तारीख का पर्याय ही है, इतिहास का मतलब तारीख ही है। और इसीलिए इतिहास उबाऊ भी हो गया था, किसी को पढ़ने में मन नहीं लगता था। अब यहाँ कहता है कि क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है। तो इस चैप्टर को जब हम समाप्त करेंगे, पढ़ेंगे, तो ये हमें इस चैप्टर से इस प्रश्न का आंसर जो है मिल जाएगा, इतिहास के बारे में यह धारणा सही है या नहीं है। ये सारी जानकारियाँ मुझे मिल जाएगी। देखिए आगे कहता है, इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इतिहास जो है किसके बारे में होता है, तो अलग अलग समय पर जो बदलाव आता है उसी के बारे में ही तो इतिहास होता है। जैसे हम भारत के इतिहास की बात करें तो कभी यहाँ पे ब्रिटिश शासन था, लेकिन आज तो यहाँ लोकतांत्रिक शासन है, यहाँ जनता की शासन है। तो ये बदलाव ही हुआ। इस बदलाव को जानने के लिए हमने किसका सहारा लिया, इतिहास का सहारा लिया। नेक्स्ट कहता है, इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थीं और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। आइए हम 3 ठो स्टेज बनाते हैं, 1 2 3। ये इतिहास है, ये हमारा प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। देखिए हम अभी प्रेजेंट में हैं, तो प्रेजेंट से पहले पहले की यदि हम बात करें तो इतिहास है, पहले की हम यदि बात करें तो ये इतिहास है। यानी कि हमारे लिए हमसे पहले जो है वो हमारे लिए इतिहास है, लेकिन हमसे जो बाद है यानी कि फ्यूचर में जो समय आएगा उसके लिए आज का जो वर्तमान है वो इतिहास है। वही यहाँ कहता है, जैसे हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में बात करने लगते हैं। आगे कहता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते।
ऐसा नहीं है कि हम डेली जितने भी सारे चीज़ देखते हैं सबके इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि हर कोई उतना उत्सुक नहीं होता है। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो कुछ हमें दिख रहा है वो हमेशा से ही ऐसा रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे क्षण आते हैं। कभी कभी ऐसी समय आ जाती है जब मुझे लगने लगता है कि नहीं, इसके बारे में मुझे जानना ही चाहिए। हम अधिक उत्सुक हो जाते हैं और सवाल पूछने लगते हैं, और ऐसे सवाल भी पूछ देते हैं कभी कभी जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। जैसे में आप सड़क किनारे जा रहे हो और सड़क के किनारे यदि आपने किसी को चाय पीते हुए देखा तो आपको लगता होगा कि भारत में चाय या फिर कॉफ़ी पीने का चलन जो है वो कब से शुरू हुआ होगा। इस बात को भी सोचकर आपके अंदर थोड़ी सी मतलब उत्सुकता जाग सकती है कि नहीं, मुझे जानना चाहिए। यदि आप कभी रेलगाड़ी में सफ़र किए होंगे तो खिड़की से बाहर झांकते हुए आपको लगा होगा कि यार ये रेलवे का निर्माण कब हुआ। आखिर जब रेलगाड़ी नहीं थी उससे पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह से तय करते थे। तो इसी प्रकार कई सारे ऐतिहासिक सवाल आपके दिमाग में आ सकती हैं और आती भी हैं। तो इन सब के ऐतिहासिक सवाल को जो है सो सुलझाने के लिए, यानी कि इसके आंसर को जानने के लिए आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। और इतिहास के बारे में पढ़ने के लिए, इतिहास के बारे में सोचने के लिए यही सब सवाल जो है वो आपको प्रेरित करती है। आगे कहता है ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। स्वाभाविक है, समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कहने का मतलब है, मान के चलिए आपका जन्म हुआ तो आपने कह दिया कि मेरा जन्म इस दिन को इतना तारीख को हुआ था। ठीक है। मान के चलिए किसी का शादी हुआ तो आपने बोला कि नहीं, इस दिन को उसका शादी हुआ था। लेकिन कोई काम, जैसे कोई भी काम 2 4 10 दिन तक चला, जैसे आपके घर में पूजा हुई तो पूजा एक दिन में तो नहीं हुआ, 3 4 दिन लगा उसमें। तो आप कह दिए कि नहीं, पूजा जो है हमारे घर में इस महीने में हुई थी। लेकिन कई बार ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिसे होने में सालों लग जाते हैं, 2 साल भी लग जाते हैं, 5 साल भी लग जाते हैं। वर्तमान की देख लीजिए, कोरोना का प्रकोप जो है सो अभी सारी दुनिया में फैल चुकी है। तो यदि आपको बोला जाए कि कोरोना जो है सो पूरी दुनिया में कब फैला, तो इसके लिए कोई एग्जैक्ट महीना या फिर एग्जैक्ट दिन का तो समय नहीं हम बता सकते ना। इसके लिए जब भी होगा तो काफ़ी लंबे समय अंतराल की बात की जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि 2020 का जो समय था उसमें मतलब फैला था। तो इसी तरह यहाँ यही कह रहा है कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम एक दिन एक डेट में बता सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम साल या महीनों में बता सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें भी होती हैं जिनको बताने के लिए हमें दशकों का समय लगता है। जैसे मैं मान के चलिए, भारत, जैसे मैं एग्जांपल में दिया है, भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सुबह चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। ऐसी बात नहीं है कि आपने सुबह उठा और देखा कि पूरे भारत में लोग चाय पी रहे हैं। ऐसा नहीं। सबसे पहले चाय के बारे में लोगों ने जाना, फिर किसी ने उसे पी कर देखा, टेस्ट उसको अच्छा लगा, फिर उसने दूसरे आदमी को बताया, उसने पिया, फिर उस तीसरे को बताया, यानी कि धीरे 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 पूरे इंडिया में फैल गया। इसी तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। ठीक है। और हम एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं ब्रिटिश शासन का हमारे भारत पर जो है वो लागू होना। हम जो है सो ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई एक तिथि नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश आ जाए और एक दिन अचानक पूरे इंडिया पे उन्होंने कब्जा कर लिया। नहीं, उन्होंने धीरे धीरे लड़ाइयाँ लड़ी। पहले उन्होंने व्यापार किया, फिर उन्होंने जो है सो कुछ अधिकार जो राजाओं से प्राप्त कर लिया, फिर उन्होंने धीरे 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 पूरे देश पे जो है सो अपना शासन व्यवस्था लागू कर दिया। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इस दिन जो है जो अंग्रेज़ों ने हमारे देश पे शासन करना शुरू किया था, उसके लिए भी कोई एक एग्जैक्ट तिथि नहीं है। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। वही बात कह रहा है, ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। जैसे में चाय पीने का शुरू होना, इसे होने के लिए एक लंबे समय की आवश्यकता है।
भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना ये भी एक लंबे समय में हुआ था। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या फिर उसके समाज में परिवर्तन आना, इसमें भी काफ़ी लंबे समय मतलब लगता है। इसलिए कहता है, ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। जैसे यदि आपको बोला जाए कि कोरोना पूरी दुनिया में कब फैला, तो हम बोल सकते हैं कि 2020 में फैला था। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? कहने का मतलब है कि जब हम एक लंबे समय अंतराल में कई ऐसे घटना होती हैं जिसे हम केवल एक तारीख में नहीं बता सकते, तो लोग इतिहास को तारीख का पर्याय क्यों बताने लगे हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था। क्यों बताने लगे हैं, इसका जो कारण है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। तो देखिए, अब हमको हमारे सवाल का जवाब मिल गया है कि लोग इतिहास को तिथियों का पर्याय ही क्यों कहते थे। इसका जवाब यही है कि इसका सबसे बड़ा जो कारण है ना, वो कारण ये है कि उस समय के जो इतिहासकार थे, उस इतिहासकारों के दिमाग में इतिहास का मतलब जो है ना, वो केवल राजा महाराजा की नीतियों के बारे में होता था। उसके जन्म कब हुई, उसने कब जो है सो युद्ध लड़ी, उसका विवाह कब हुआ, किस साल उसके घर में जो है सो एक बच्चा पैदा हुआ, केवल यही सब होता था। वो कब मरा और उसके बाद कौन से राजा ने फिर से राजगद्दी संभाली। उस समय के इतिहासकार के दिमाग में इतिहास का मतलब यही था। इसलिए इस तरह की जो घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह की तिथियों इतिहास में तिथियों का महत्व बना रहता है। लेकिन अब जो वर्तमान की इतिहास है उसमें ऐसा नहीं है। अब इतिहास में किसी राजा के जीवनी या फिर उसने कब शादी की, कब वो पैदा हुआ, कब उस वो मरा, कब उसने युद्ध लड़ा, ऐसी बात नहीं है। अब ये सब चीज़ें नहीं लिखी जाती। अब के इतिहास में सारी चीज़ें, यानी कि किसी भी देश का इतिहास है तो उसमें उसके शासन व्यवस्था, उसके आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, यानी कि अब इतिहास का अर्थ पहले के इतिहास से बदल गया है। इसलिए अब उस तरह की तारीखें नहीं पाई जाती हैं और अब जो है सो लोगों में इतिहास के धारणा को भी बदलना होगा। आगे कहता है कौन सी तारीखें। कहने का मतलब है कि फिर भी कुछ कुछ तारीख होते हैं जो इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो वो कौन सी तारीखें होती हैं जो इतिहास में महत्वपूर्ण होती हैं, उसको देखेंगे। कहता है कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। कह रहा है कि जो तारीख हम इतिहास में लेते हैं, जो तारीख के आसपास, जैसे हमने फ्रांसीसी क्रांति ले लिया, तो जो फ्रांसीसी क्रांति जिस दिन हुआ, वो तारीख जो है, जिस दिन हुआ वो तारीख जो है उसके आसपास ही, उस तारीख के आसपास ही जो सारी चीज़ें होंगी, इतिहास लिखी जाएगी। तो उस तारीख को एक फिक्स डेट माना जाएगा और उसके बाद ही लिखा जाएगा इतिहास। तो वही कहता है कि वो जो तारीख है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। कहता है कि वो जो तारीख है, वो तारीख महत्वपूर्ण नहीं होता है। वो तारीख इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उस दिन वो घटना हुई। मान के चलिए आपका जो जन्मदिन है वो 10 दिसंबर को हुआ, ठीक है। 10 दिसंबर को आपका जन्मदिन हुआ।
सॉरी, ये 16 जैसा दिख रहा है। आपका जन्म जो है 10 दिसंबर को हुआ, तो आप क्या बोलिएगा कि 10 दिसंबर बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में। लेकिन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उस दिन जो घटना हुई, यानी कि जो आप जन्म लिए उस दिन, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका जन्म बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए 10 दिसंबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया। लेकिन ऐसा तो नहीं था कि 10 दिसंबर बहुत महत्वपूर्ण था इसलिए आपका जन्मदिन हुआ, ऐसा तो नहीं है। वही यहाँ कह रहा है कि जो महत्वपूर्ण घटना होती है, तो वो घटना जिस दिन होती है तो उस घटना के लिए वो तारीख इम्पोर्टेंट हो जाता है, न कि वो तारीख अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ एक उदाहरण देखते हैं हम लोग। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उसमें उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। यानी कि ब्रिटिश जो इतिहासकार थे, उन्होंने जब इतिहास लिखा तो उन्होंने केवल गवर्नर जनरल का शासनकाल को लिखा। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म हो जाते थे। अलग अलग अध्याय में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिंग, डलहौजी, यानी कि जितने भी गवर्नर जनरल थे, उनके केवल शासनकाल में हम शासनकाल को पढ़ते थे। उन्होंने कब शासन संभाला, कब उन्होंने कौन सा युद्ध जो है सो जीता, उन्होंने कहाँ पर कब्जा किया, उसके बाद वहाँ पर किसने शासन किया, केवल यही सब दिखाई देता है। लेकिन इसी इतिहास को हम दूसरे ढंग से लिख सकते हैं। यहाँ यही दिया है कि क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? स्वाभाविक है, लिख सकते हैं। जो भारत के इतिहासकार हैं या फिर जो ब्रिटिश इतिहासकार नहीं थे, उन्होंने जो इतिहास लिखा है, उन्हें आप पढ़ के देखिए, तो आपको स्वाभाविक पता चल जाएगा कि लिखा जा सकता है कि नहीं। कह रहा है गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखट में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि जो भारतीय इतिहास को उन्होंने लिखा, उसमें उन्होंने भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और उसके वर्गों की गतिविधियों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने केवल और केवल जो यहाँ के जनरल थे उसके शासनकाल पर ध्यान दिया, कब उन्होंने शासन संभाला, कौन सा युद्ध लड़ा, यानी कि केवल ऐसे ही घटनाओं पर ध्यान दिया उन्होंने जिसका एक एग्जैक्ट डेट है, तारीख है। इसीलिए वो इतिहास पढ़ने पर हमको लगता है कि केवल इसमें तारीख ही तारीख है। नेक्स्ट कहता है, जब हम इतिहास से कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? देखिए आगे लिखा हुआ है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। यानी कि आपने फर्स्ट चैप्टर में थोड़ी बातें बोली, फिर उसको एक अध्याय में बांट दिया, आपने फिर नेक्स्ट चैप्टर में उसी बातें से संबंधित कुछ बातों को आगे बोला। कहने का मतलब है कि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, यानी कि एक अध्याय में जितने भी आपको, एक बुक में जितने भी अध्याय हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक कनेक्टेड है। यदि आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा और आप सीधा ही थर्ड चैप्टर या फिर बीच के कोई भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो आपको उतनी अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगी। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। बांटने का जो मकसद है वो यही है कि आसानी से धीरे धीरे करके लोगों को हम समझाएं। कहता है इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। स्वाभाविक है, जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। कह रहा है कि जब हम कहानी को लिखते हैं तो कहानी में हम उन्हीं बातों को ध्यान देते हैं जो कहानी से संबंधित होती है। उसी प्रकार जब इतिहास लिखा गया भारत का, तो इतिहास में जब इतिहास लिखा गया तो उसमें केवल गवर्नर जनरल की जो कहानियाँ थी तो उसके इर्द गिर्द ही घूम रही थी, गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द ही।
क्योंकि जितने भी काम हो रहे थे, जो युद्ध लड़ी जा रही थी, उसी के द्वारा लड़ी जा रही थी। इसलिए कहानी में, इतिहास में जो गवर्नर जनरल हो गया वो मुख्य जो है सो एक नायक हो गया। उसके इर्द गिर्द ही पूरे इतिहास को लिखा गया। उसमें जो भारतीय समाज थे, विभिन्न गतिविधियां जो थी भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों का, उसका उनमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं था। इसीलिए जब हम उसको इतिहास में शामिल करना चाहते हैं तो हमें भारतीय इतिहास को लिखने का जो तरीका है उसे बदलना पड़ेगा। वही यहाँ कह रहा है, जाहिर है हम अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएगी। अब हम उस तिथियों को भुला देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।